एक बात बताने पसंद करूंगा आप लोगों को कि हम इस समय दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में ही मैं आपको बता दूं, हम नागलोई में मौजूद है। नागलोई के थोड़ा ही पास में कॉलोनी है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बहुत पुरानी बसाई गई, लगभग सन 1972 की बनाई गई आसपास की एक कॉलोनी है। थोड़ा और मैं आपको बताना पसंद करूंगा, साउथ दिल्ली की तरफ भी हौज खास नाम की एक कॉलोनी, मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम वहीं रहा करती थी। ये दोनों कॉलोनियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बनाई थी। ये जे कॉलोनी, जिसका नाम आज सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, इंदरपुरी, जहांगीरपुरी है, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी गरीबों के लिए। और साथ में हौज खास का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अमीरों की कॉलोनी है, हाई क्लास लोगों की कॉलोनी है, बहुत टॉप क्लास के लोग रहते हैं, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने लेखकों, पत्रकारों वगैरह के लिए बनाई। ये मीनू वर्मा मैडम है, ये वो कांग्रेस से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इन सब कॉलोनियों का मैंने गरीबों और अमीरों की जिक्र करा कि उसमें अधिकतम महिलाएं रहती है जो घर पालती मरने वाली है। ये जिला अध्यक्ष है किराड़ी जिला से, ये कांग्रेस से 2 साल से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है किराड़ी जिला से। आज हम इनसे इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछने और कैसे महिलाओं का इस समय क्या रुझान चल रहा है 2025 में कांग्रेस की तरफ बात कर रहे हैं। मीनू जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा दर्शकों को पहले आप अपने बारे में बताएं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष तो अभी 2 साल से हूँ पिछले, लेकिन मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ 2013-14 के आसपास से। तो लगभग मुझे 10-11 साल से ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। और महिलाओं के लिए मैं तब से ही काम करती हूँ और मैं शुरू से ही महिला कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हूँ। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेहनत के तौर पे आगे जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया और आज मैं किराड़ी जिला की जिला अध्यक्ष हूँ आपके सामने। और महिलाओं के मजबूती के लिए, महिलाओं की जागरूकता के लिए मैं पूरे एरिया में काम करती हूँ। महिलाओं को मतलब सक्रिय राजनीति में किस तरीके से हम जोड़ा जाए, किस तरीके से हम लेके आए उनको, इसके ऊपर हमने ज़्यादा काम करना उचित समझे। 12 साल से दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। 12 साल पहले शीला दीक्षित जो 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, महिला मुख्यमंत्री रही, तो महिलाओं का बड़ा रुझान था। अब महिलाओं का थोड़ा सा मोह भंग सा कांग्रेस से हुआ जैसा कि दिखाई देता आपको। देखिए, शीला दीक्षित जी के बाद केजरीवाल जी की सरकार आई जी, और ये मैं भी मानती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी मानेंगे और भी लोग मानेंगे कि महिलाओं के उत्थान के लिए केजरीवाल ने एक बस फ्री करने के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई काम किया नहीं। अगर केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के उनके अपने दावे हैं, देखिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू करके महिलाओं का इलाज करने के उनके अपने दावे हैं। महिला के जो इन्होंने इलाज की बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, वहाँ पर टेस्ट भी पूरे नहीं होते हैं, दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती है। आप जो मैं खुद मोहल्ला क्लिनिक में गई थी एक बारी, डॉक्टरों के नखरे इतने होते हैं मरीजों को देखने के लिए, 70 तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, आधार कार्ड ये वो, कि जैसे कि हम लोग बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो लोग मतलब थोड़ा ऑफवर्ड फील करते हैं। फोन नंबर लाओ, लाइन में लगो, चेहरा लगाओ, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लोगों को एहसास दिलाता है कि हमारी औकात क्या है, हम किस लेवल पे है कि हमें इतना सब कुछ दिखाने के बाद हमें इलाज जो है अपना मिल पाएगा। देखिए, भारत के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, ये नागरिकों का, देश के नागरिकों का अधिकार है कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा सेवाएं तो मिलनी ही चाहिए। जो बेसिक नीड है लोगों की, जनता की, वो यही है। और मैं चाहूंगी सरकार किसी की भी हो, बेसिक नीड। वापस मुद्दे पे आते हैं, महिलाओं का कैसा मेलजोल आजकल है कांग्रेस के साथ? देखिए, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को घर बैठा दिया है। केजरीवाल जी ने झुंझुने पकड़ा दिए थे महिलाओं के हाथ में कि फ्री बस लेके घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ। जो उनकी असली जरूरतें थी उनको बताया ही नहीं गया कि आपको सत्ता में भी आना चाहिए, आपको राजनीति की तरफ भी रुझान करना चाहिए, आपको बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, आपको रोजगार कैसे मिले। ना उन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण कहीं रोजगार के रूप में किया, ना कहीं राजनीति के रूप में किया। 2-4 महिलाओं को उन्होंने राजनीति में अपनी बनाया, बढ़ाया, चढ़ाया, बाकी किसी महिला के ऊपर देश की दिल्ली की उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं ये मानता हूँ। अच्छा, अब मैं एक कांग्रेसन से सवाल नहीं कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार दिल्ली की नागरिक, एक महिला से सवाल पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कांग्रेस ने इन 75 सालों में महिलाओं के लिए कुछ करा है? आपकी माता जी, आप जब किशोर अवस्था रही, आपको लगा कि कांग्रेस ने कुछ दिया है महिलाओं को? देखिए, पेंशन, जो पेंशन आ रही है, वृद्धा पेंशन है, चाहे वो महिलाओं के लिए चाहे वो पुरुषों के लिए हो, विधवा पेंशन वो महिलाओं के लिए होती है। कौन लेकर आया उस पेंशन? वो कांग्रेस की देन है। लाडली योजना जो दिल्ली के अंदर चलाई गई थी वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस ने इतने काम किए और आगे भी वो सोचते हैं कि महिलाओं को कैसे सशक्त करना है। जहाँ जहाँ आज भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को मजबूत करने के लिए कहीं लोन दिए जा रहे हैं, कहीं उनकी आर्थिक सहायता किसी तरीके से 1-1 लाख रुपए दे के की जा रही है, 8-8 हज़ार रुपये महीना भी औरतों को दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम महिलाओं को सशक्त करें।
और 1000 रुपये महीने की पेंशन भी हमने बात की थी हिमाचल के अंदर, उसकी भी तैयारी शुरू कर चुके हैं और किसी किसी राज्य में जा भी रहे हैं। हमारी जहाँ सब सरकार है वहाँ पर 1000 रुपये जा भी रहे, लेकिन खाली मैं भी मानती हूँ कि 1000 रुपये देने से सशक्तिकरण नहीं होगा, जागरूक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जागरूक की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की एक औरत जिसका हाथ खाली हो और उसे 5 रुपए मांगने की नौबत आ रही हो, फिर भी 1000 रुपए उसके हाथ में धरे हो तो कुछ तो देखिए 1000 रुपये से सहारा लगता है, लेकिन मांगने के अलावा हम उनको ऐसा सशक्त करने के लिए सोच रहे हैं जो हमारी नई योजना है आत्मनिर्भर। जी आत्मनिर्भर। हमारी जो अलका लांबा जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है कि हर जिले के अंदर हम एक सैनिटरी जो पैड होते हैं, महिलाओं की जरूरत होती है, उनकी हर जिले के अंदर एक एक मशीन लगेगी जिसके अंदर गरीब महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और जो वहाँ से जो पैड बनेंगे वो पैड भी तो हमारे जो कांग्रेस की मेंबर महिलाएं हैं उनको फ्री में दिए जाएंगे। हर महीने एक पैड का पैकेट उनके पास जाएगा, क्योंकि देश में कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनकी स्थिति ऐसी है कि जो सैनिटरी पैड भी खरीद करके नहीं यूज कर दिल्ली शहर में बहुत सी मजदूर ने आपको मकान बनाने की ऐसी मिल जाएंगी चीजें नहीं। तो हमारा ये एक कदम जो है अभी करोलबाग के अंदर हमारे एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लग भी चुकी है। बाकी क्या हमारे जो जिले हैं 14 जिले में से एक जिले में लग गई है, बाकी 13 जिले बाकी है। हमारा फंड इकट्ठा हो रहा है कांग्रेस महिला कांग्रेस के अंदर, हम लोग फंड जुटा रहे हैं उसके लिए 100 रुपए मेंबरशिप के तौर पे हम ले रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। और हजारों लाखों महिलाएं आपको देख रही, हजारों लाखों दिल्ली के नागरिक वोटर आपको देख रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक जुमला चल रहा है बीजेपी वालों की तरफ से, अब कांग्रेस 100 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। हालांकि अंग्रेज भी ये कहते थे कि हम 100 करोड़ों साल तक भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, हम इसी पे रहेंगे। हिटलर भी ये कहता था मैं इसी शासन करता रहूंगा जर्मनी पे। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस कभी ना कभी वापसी करने के मूड में है? देखिए, अगर आप पिछले 15 साल से कांग्रेस के अगर आप हिसाब को देखेंगे 40 से 45, फिर उसके बाद आज जो कांग्रेस के जो हमारे सांसद बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से 100 सांसद है हमारे पूरे के पूरे, और आगे भी हम जो उम्मीद कर रहे हैं अगली बार हम सरकार अपनी कांग्रेस की देश के अंदर ले आएंगे। कुछ और सांसद भी आपके साथ आ रहे हैं। वो तो हमारे जो पूरी इंडिया गठबंधन की जो है उसके अंदर तो फिर हमारा रुतबा अलग है, लेकिन मैं केवल सांसद जो कांग्रेस के उनकी बात कर रही हूँ कि अपने लेवल पे हमारे कितनी बढ़ोतरी हुई है। जो राहुल गांधी जी हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, इस तरह की जो हमारी जो एक्टिविटीज चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और इसी का असर है कि मोदी सरकार को बैसाखियों पर ला करके खड़ा कर दिया है। हमने आपसे बड़े अच्छे मीठे कांग्रेसी सवाल पूछे, ये थोड़े कड़वे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी अभी पिछले कुछ दिनों से ऊपर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भरसक प्रयास करा, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में 30 लाख वोटर फर्जी जोड़े गए और यह इधर उधर से, और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब बिहार चुनाव में भी इसी तरीके की निष्ठापूर्ण हरकतें करी जा रही हो, चुनाव आयोग कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने अपनी ढाल उठाते हुए ये कहा कि वो बोले जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रक्रिया पालन करनी चाहिए, उन्हें वो प्रक्रिया करनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी कहीं लाइन में लगे, एक पर्चा भरे, फॉर्म भरे, फिर मास्टर जी प्लीज ये कर लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग पे जो सवाल हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, बिल्कुल सही उठा रहे हैं। उसकी वजह मैं बताती हूँ। मेरे पास ही मेरी खुद ड्यूटी पोलिंग बूथ के ऊपर लगती है। नागलोई थाने के ऊपर जो स्कूल है, एमसीडी का स्कूल है नागलोई थाने के बराबर में, वो पोलिंग स्टेशन पूरा मैं संभालती हूँ चुनाव के टाइम पे जी। और जो मैं बाहर मेरी ड्यूटी लगती है, लोगों की मैं वोटर लिस्ट देखती हूँ, उनका बूथ नंबर बताती हूँ उनको। मैंने देखा इस चुनाव के अंदर, दिल्ली चुनाव के अंदर जो अपने थे विधानसभा के, आधे से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट। ये क्या हुआ? वोटर सक्रिय है, वोटर पिछले साल चुनाव डाल के वोट डाल के गए हैं, और आज उसका तुमने वोट ही गायब कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। ये कैसे हुआ? नए वोटर पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने जोड़े हैं। चुनाव आयोग की धांधली। और मैं आपको बताती हूँ कि भाजपा की जो टेबल जो बाहर लगी हुई है, वो 5 टेबल लगी हुई है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर कांग्रेसी ने 2 टेबल, एक से ज्यादा एक टेबल और यानी कि 2 टेबल भी लगा ली बाहर, तो लात मार के उस टेबल को गिराया गया। ये मेरी आंखों देखी बात है। अंदर चाय ले जानी अलाउड नहीं, पानी ले जाना अलाउड नहीं। हमारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, सुबह से उनकी ड्यूटी लगाई हुई है हमने वहाँ पर, जो हमारे बैठे होते हैं। दूसरी पार्टी का चाय भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, ब्रेड पकौड़ा भी जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का अगर वॉलंटियर बैठा हुआ तो पानी ले जाने के लिए भी वो ऐसे, मतलब लोगों को ऐसा देखा जा रहा था कांग्रेस के वॉलंटियर को, जैसे कि कितने बड़े क्रिमिनल हैं। दिल्ली पुलिस भी उनका सहयोग कर रही थी, चुनाव आयोग वाले भी उनका सहयोग कर रहे थे। पूरी की पूरा जो महकमा था, पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा वालों के साथ था। ये मैं खुल के कह सकती हूँ। चरणबद्ध नतमस्तक पड़ा हुआ था एक तरीके से। बिल्कुल। मीनू जी, सीएम रेखा गुप्ता के लिए क्या बोलेंगे? उनके कार्यकाल के
100 दिन जो है वो पूरे हुए। और अगर बात की जाए तो देवी बसों की सौगात जो है सीएम रेखा गुप्ता ने दी। कूड़े के पहाड़ की उन्होंने बात की कि कूड़े का पहाड़ का ग्राउंड लेवल जो है वो हमने कम कर दिया है, अब धीरे धीरे काम हो रहा है। पिछली सरकारों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया था, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कथनी और करनी में अंतर। भाजपा के लिए भी एक ही बात कहूँगी, रेखा गुप्ता जी के लिए भी एक ही बात कहूँगी, कथनी और करनी में अंतर। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज दिल्ली के अंदर चल रहा है वो झुग्गियों की डेमोलेशन पे चल रहा है। आप भी देख रहे हो, लेकिन उसके ऊपर तो स्टे आ गया ना, रुक गया वो। पूरी दिल्ली देख रही है। स्टे आया तो वो भागदौड़ करी झुग्गी वालों ने, लेकिन ऑर्डर कहाँ से आया है? डेमोलेशन का ऑर्डर किसने दिया? किसकी सरकार में डेमोलेशन का ऑर्डर आया? 15 साल आप लोगों की सरकार रही, ऑर्डर नहीं आया। 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, ऑर्डर नहीं आया। देखिए, उनको पता है कि ये वोट बैंक है दूसरी पार्टियों का, विपक्ष का वोट बैंक है। गरीब आदमी कांग्रेस को प्यार करता है, गरीब आदमी बीजेपी से कटता है क्योंकि पता है कॉर्पोरेट की सरकार है। गरीब आदमी वोट देता है अदर दल को, जो भी विपक्षी दल है उनको देता है। इन्होंने क्या सोचा कि ये जो वोट बैंक है इसको पूरे को हटा दो, डेमोलेशन कर दो, ना गरीब आदमी रहेगा, ना गरीबों का वोट रहेगा, ना दूसरी पार्टी का भी दिल्ली के अंदर आएगी। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, 27 साल के बाद बीजेपी जो है दिल्ली की सत्ता के अंदर वापसी करी है। और इस जो ये इनका 5 साल का जो टेनर है, इसके बाद लगभग 50 साल लग जाएंगे दिल्ली के अंदर भाजपा को वापसी करने के अंदर। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को शीला दीक्षित के साथ भी जोड़ रही है। महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। कहाँ जमीन कहाँ आसमान? देखिए, आसमान और जमीन में जितना अंतर है ना, वही अंतर शीला दीक्षित जी में और रेखा गुप्ता जी के अंदर है। शीला दीक्षित जी ने जितने काम किए हैं ना, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगी ना तो आपको शायद आज पूरी रात निकल जाएगी और फिर कल का पूरा दिन निकल जाएगा। कोई भी आप दो काम देखिए, शीला दीक्षित जी ने पूरी मेट्रो का काम देखिए आप कितने तेजी से चल रहा है। फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर, सड़कें दिल्ली के अंदर चकाचक, हरियाली दिल्ली के अंदर, ग्रीन दिल्ली कहते थे। आप देखिए, जब शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही है तो दिल्ली को ग्रीन दिल्ली कहते थे। आज दिल्ली का स्तर ये है कि विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित नंबर 1 शहर में दिल्ली का नाम आता है। तो शीला दीक्षित की मैं क्या क्या उपलब्धि आपको गिनाऊं? आपको अगर मैं उपलब्धि गिनाने बैठूंगी तो पूरा दिन कम बैठ जाएगा आपके लिए। लेकिन 100 दिन की सरकार है। आज दिल्ली के अंदर किसी भी बच्चे से जाके पूछ लेना, अगर रेखा गुप्ता जी को अगर वो गालियां ना दे, रेखा गुप्ता जी को कोसे ना, वो जो उन्होंने हाल इस टाइम दिल्ली के अंदर मचा रखा है, रेडी पटरी, गरीब आदमी, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, सबको मिटाने, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। सबके घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, गरीब आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे रेखा? 10 में से मैं उनको 0 नंबर देना चाहूंगी। शिफर अभी बात करते हैं, फिर बात को खत्म करते हैं। दिल्ली 5 विधानसभाओं की जो किराड़ी जिला के अंतर्गत आते हैं, हजारों लाखों महिलाएं आपको देख रही हैं। कुछ राजनीति से जुड़ी है, कुछ निष्क्रिय है, कुछ नहीं जुड़ी है, कुछ घरेलू होते हैं। क्या निवेदन करना चाहेंगे आप कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं से? देखिए, मैं सबसे पहले, आज भी मैं एक मीटिंग में गई हूँ, मैंने महिलाओं से ये कहा है कि आप लोग जागरूक रहिए। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 9 साल की बच्ची को जिस तरीके से नोचा गया है, जिस तरीके से उसके साथ बदहवसी की गई है, जिस तरीके से उस बच्ची को सूटकेस के अंदर डाला गया है, जिंदा बच्ची को उसके साथ बलात्कार किया गया, बलात्कार करने के बाद जिंदा बच्ची को सूटकेस के अंदर बंद किया गया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने के कारण और बलात्कार जो उसके साथ व्यवस्था की गई है उसके कारण उस बच्ची की मौत हो गई है। सबसे पहले मैं उस चीज़ को लेकर के अपनी बहनों के पास गई। मैंने कहा, बहनों आप जागरूक रहो। वो भले बच्ची दूसरी की थी, लेकिन उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? उसके लिए आवाज़ हम उठाएंगे, आप उठाओगे मेरे साथ मिलकर के। आप सब लोगों को जो भी सरकार की गलत नीति है, जो भी कानून व्यवस्था हमारा लचर हुआ है, इसके खिलाफ मेरे साथ आपको आवाज़ से आवाज़ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मामूली सीधी सादी घर में दाल बनाने वाली औरतें क्या कुछ आवाज उठा सकती हैं? देखिए, दाल बनाने वाली औरतों को ये पता है सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। मैं पति से इतने रुपए, अगर मेरे पति की तनख्वाह इतने रुपए आ रही है, 8,000 रुपए आ रही है, सिलेंडर अगर मैं 800 रुपए का खरीद रही हूँ, जो सरकार कांग्रेस की सरकार के राज में वो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो 850 रुपए का हो रहा है। तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही ना। आपका वेतन जो आपका पे कमीशन है वही तो बढ़ रहा है ना। जो सरकारी कर्मचारी उन्हीं की तनख्वाह बढ़ रही है ना। जो मजदूर, दवा, कुछ ऑटो चलाने वाले, फल बेचने वाले, उनका कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये सरकार को समझना चाहिए। तेल के भाव आसमान छू गए, दाल के भाव आसमान छू गए, आटे के भाव, हमने कहा 9 रुपए किलो आटा था जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है जी, 2008 के अंदर। आज आटा 45 रुपए किलो है। पर आपके सरकार के राज में भी महंगी हुई थी। देखिए, प्याज हमारी सरकार के राज में महंगी हुई थी, तो प्याज हमारी सरकार को लेकर डूबी भी थी, अगर आपको ये ना पता हो तो। लेकिन लोगों के अंदर आप पता नहीं क्यों जागरूकता नहीं है। लोग पहले आंदोलन करते थे, सड़कों पे उतरते थे, लेकिन व्हाट्सएप ज्ञान, अब क्या है कि सबको व्हाट्सएप पे जो झूठा ज्ञान फैला जा रहा है ना, उसी ज्ञान के चक्कर में सब लोग लगे हुए।
जो सच्चाई चीज़ है, जो मार्केट में आप देखो जाकर गरीब आदमी कितना परेशान है, कितना परेशानी है। अभी बिल्कुल 2-4 दिन पहले का या एक उदाहरण है, किसान ने अपनी सारी फसल की जो प्याज थी सारी सड़क पे गिरा दी, सारी सड़क पे 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान ने सोचा था कि मुझे दाम मिल जाएगा, लेकिन उस बेचारे को क्या मिला, 200 रुपये क्विंटल। उसकी जो उसकी लागत थी वो उसकी नहीं निकल पा रही है। मतलब ना किसान खुश है आपके राज्य में, ना जनता खुश है आपके राज्य में, ना रोजगार के मतलब कि जो हमारे युवा हैं वो रोजगार के चक्कर में परेशान है। तो आप किस तबके को खुश करने की बात करते हो, कैसे आप देश में खुशहाली लाने की बात करते हो? आप मुझे ये बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि खाली जुमलों की बरसात करके आप देश को चलाना चाहते हो, देश की जनता को खुश करना चाहते हो, अब जुमलों से काम नहीं चलेगा। आप बैसाखियों पर आ चुके हो और ये मेरी वार्निंग है, आपको चेतावनी है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगली बार अगले टेरर में हम आपकी बैसाखी छीन करके आपको बिल्कुल लंगड़ा करके बिठा देंगे। That's it.